हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखेंगे कंपनी लॉ के अंडर शेयर का क्या मीनिंग है। इन जनरल शेयर का मीनिंग होता है किसी बड़ी चीज़ का पार्ट। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास ये चॉकलेट और मैं आपसे कहूँ इसका शेयर क्या होगा, तो इट कुड बी अ बार ऑफ द चॉकलेट। आप कहेंगे इस चॉकलेट को मैं हाफ कर दूँ तो इस चॉकलेट के 2 शेयर्स बन जाएंगे, या फिर अगर मैं इस चॉकलेट का 1/4 कर दूँ तो इस चॉकलेट के 1 2 3 4 शेयर्स बन जाएंगे। सो बेसिकली किसी बड़ी चीज़ के पार्ट को शेयर कहते हैं। उसी तरह कंपनी लॉ में जब कंपनी की ओनरशिप आप पार्टली ओन कर लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ शेयर। शेयर वर्ड आपने सुना होगा रिसेंटली कंपनी लॉ वगैरह में, कहाँ सुना होगा? शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। अगर सीरीज देखी है स्कैम 1992, हर्षद मेहता स्कैम के बारे में अगर पता है, जिससे बाद में सेबी एक्ट भी अमेंड हुआ था, तो भी शेयर्स का आइडिया होगा। इस टाइप के ग्राफ्स देखे होंगे, किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू ऊपर जा रही है, किसी की डाउन जा रही है। एक बियर मार्केट होता है, एक बुल मार्केट होता है। दैट इज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू शेयर। बट अभी हम शेयर मार्केट वगैरह की डेप्थ में नहीं जा रहे, वी आर जस्ट कन्फाइनिंग आवरसेल्फ टू द स्टडी ऑफ शेयर अंडर द कंपनी लॉ। और शेयर कंपनी का आप परचेज कैसे करते हैं? यू गो टू अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दैट सेलेक्ट द कंपनी यू वांट द शेयर ऑफ। आप बाय पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जितना क्वांटिटी परचेज करना है, यू गेट द प्राइस की व्हाट प्राइस द शेयर इज करंटली एट, एंड यू जस्ट परचेज इट। एंड शेयर का प्राइस कंपनी के कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इस टाइप का ग्राफ देखा होगा, कभी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी क्या डिसीजंस ले रही है, क्या पॉलिसीज हो रहे हैं कंपनी के, कितने शेयर सेल हो रहे हैं, कितने परचेज हो रहे हैं। नेक्स्ट लेट्स स्टडी व्हाट द फॉर्मल डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ शेयर। So capital of a company is divided into a number of indivisible units of fixed amount. These are called shares. तो कंपनी का जो कैपिटल है, जो अमाउंट है, उसको डिवाइड कर देते हैं काफ़ी सारे यूनिट्स में। अब ये जो यूनिट्स हैं ये इंडिविजिबल है, इन यूनिट्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ये क्या है? फिक्स्ड वैल्यू के। अगर एक जो यूनिट है ये 40 रुपीज़ का, तो हर यूनिट कितने का होगा? 40 रुपीज़ का होगा। तो इन्हीं यूनिट्स को क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। According to Section 284 of the Companies Act 2023, a share is a share in the share capital of a company. कंपनी के शेयर कैपिटल का एक अगर शेयर, एक पार्ट हम ले लें, तो उसे क्या कहा जाएगा? शेयर। एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। स्टॉक इज बेसिकली अ वाइडर टर्म दैन शेयर। अगर स्टॉक का सबसे जो बेसिक यूनिट है वो शेयर। अगर आप मल्टीपल शेयर्स परचेज कर लेते हैं सिंगल कंपनी की और more than one company के, तो you are said to have purchased stocks of company or companies as the case may be. शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स यूनिट्स ऑफ ओनरशिप। आप शेयर ले रहे हैं तो उससे आप कंपनी का क्या ले रहे हैं? आप ओनरशिप ले रहे हैं। किसके एक्सचेंज में? कैपिटल के। आप मनी दे रहे हैं उस कंपनी को जो उस कंपनी के लिए कैपिटल रेज कर रहा है, और उस कैपिटल के बदले कंपनी आपको अपने कंपनी में क्या दे रही है? ओनरशिप दे रही है। एक केस था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्टैंडर्ड वैक्यूम ऑयल कंपनी, जिसमें कहा था बाय शेयर इन अ कंपनी इज मेंट नॉट एनी सम बट इंटरेस्ट। शेयर इज बेसिकली एन इंटरेस्ट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी बाय सम ऑफ मनी पेड, एंड इट गेट्स राइट्स। तो शेयर से आपको उस कंपनी में ओनरशिप के क्या मिल जाते हैं? राइट्स एंड अदर राइट्स ऑल्सो, लाइक राइट टू वोट एंड ऑल। एंड ये कौन डिसाइड करता है? कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, and it constitutes a contract between the shareholder and the company. नेचर ऑफ शेयर क्या है? शेयर इज अ इंटरेस्ट। हमने पढ़ा शेयर क्या है? इंटरेस्ट है। किसका इंटरेस्ट है? शेयर होल्डर का। किसके अंदर? कंपनी के अंदर। तो एक कंपनी में एक जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है, दैट इज द नेचर ऑफ शेयर। एंड इट इज मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी, क्योंकि आप मनी देंगे तभी आप उस कंपनी में इंटरेस्ट परचेज कर रहे हैं, आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं। एंड व्हाट शेयर अट्रैक्ट्स? इट अट्रैक्ट्स लाइबिलिटी। अगर आप कंपनी के ओनरशिप में पार्ट ले रहे हैं तो आप कंपनी की लाइबिलिटी में भी पार्ट ले रहे हैं। एंड इंटरेस्ट तो आपकी कंपनी में है, इंटरेस्ट इन प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट इन डिविडेंड्स एंड ऑल। एंड शेयर होल्डर्स के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी फॉर्मुलेट होता है। इंडिया में अगर हम शेयर की बात करें तो शेयर को गुड्स कंसीडर किया जाता है अंडर सेक्शन 27 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, एज इट डिफाइंस गुड्स टू इंक्लूड एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। अब शेयर के फीचर्स क्या क्या हैं? एक्चुअली दे आर सीरियली नंबर्ड, सो दैट हम शेयर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा शेयर किस मेंबर के पास है। शेयर पे हमें डिविडेंड का राइट मिलता है। डिविडेंड इज बेसिकली जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा अपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। कई बार डिविडेंड का अमाउंट फिक्स्ड होता है, कई बार फिक्स्ड नहीं होता।
जनरली अगर ये नॉन वोटिंग शेयर नहीं है तो शेयर के साथ राइट टू वोट मिलता है कंपनी के जनरल मीटिंग्स में। जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा या कैपिटल रिडक्शन होगा तो और जब कंपनी के जब एसेट्स डिसॉल्व होंगे तो शेयर होल्डर्स को राइट होगा वो एसेट्स रिसीव करने का। इट शेयर के क्या है, इट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन टू सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ अ गिवन अमाउंट विच विल समटाइम्स बी ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर if the share is issued at par and sometimes will be in excess if the share is issued at a premium। तो जो शेयर का प्राइस है कई बार नॉमिनल होगा और कई बार अगर आप शेयर प्रीमियम में परचेज करें, लाइक वो कंपनी का शेयर काफ़ी शूट कर गया है प्राइस नॉर्मल वैल्यू से, दैट इज सेड कि शेयर हैज़ बीन परचेज एट द प्रीमियम। एंड इसके साथ आपको राइट टू मेंबरशिप मिलता है और शेयर के साथ राइट टू ट्रांसफर द शेयर इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। शेयर का जो भी ट्रांसफर है वो कंपनी के आर्टिकल्स के एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली होगा। अब जो शेयर है इसके टाइप्स हैं। शेयर इज नॉट जस्ट ऑफ वन टाइप्स, इट इज ऑफ मल्टीपल टाइप्स एंड हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड आफ्टर द कंपनीज एक्ट 1956। बिफोर कंपनीज एक्ट 1956 we had four types of shares: preference shares, equity shares, then we had deferred shares and bonus shares। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेफर्ड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें जब कंपनी लिक्विडेट होती है या बैंकरप्ट होती है तो शेयर होल्डर्स को कोई राइट नहीं मिलता टू क्लेम दी एसेट्स। एंड बोनस शेयर्स मीन्स कंपनी जब फ्री में अपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज द बोनस शेयर्स। एंड आफ्टर कंपनीज एक्ट 1956 दो ही टाइप के शेयर्स थे, प्रेफरेंस और इक्विटी। डेफर्ड शेयर्स वर एलिमिनेटेड एंड सो वर दी बोनस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं या फिर इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। इट मीन्स दैट पार्ट ऑफ अ शेयर कैपिटल विच फुलफिल्स टू रिक्वायरमेंट्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, कि ड्यूरिंग द लाइफ इट मस्ट बी एश्योर्ड ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा प्रेफरेंशियल डिविडेंड मिलता है। सपोज कंपनी ने कुछ प्रॉफिट किया तो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी एंड ये डिविडेंड एक फिक्स रेट पे हो सकता है 10%। अगर एक शेयर लेट्स से 400 का है तो कंपनी सेज वी विल गिव 10% ऑफ द शेयर वैल्यू एज डिविडेंड, सो दैट अमाउंट्स टू बी 40 रुपीज पर शेयर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो अगर किसी के पास लेट्स से उस कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, वो कितना डिविडेंड साल का मिल रहा है उसको 4 1 2 3 4 5, तो उसको 4 लाख रुपीज तो खाली डिविडेंड से इनकम हो जाएगी। सेकेंड रिक्वायरमेंट जब वाइंडिंग अप होगी कंपनी की, सेकेंड रिक्वायरमेंट कंपनी के वाइंडिंग अप पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट मिलेगा कि इनका जो अमाउंट है वो पहले पे किया जाए। कंपनी के वाइंडिंग अप पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पे किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स की आगे सब टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि मान लेते हैं एक साल में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो उस साल का जो डिविडेंड अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर डबल अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो जो पिछले साल का डिविडेंड है वो भी पे करेगी और करंट ईयर का भी पे करेगी। नॉन कम्युलेटिव में अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सेकेंड इज द पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें इन एडिशन टू डिविडेंड अगर कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट होता है तो वो इक्वली पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में जो सरप्लस प्रॉफिट है वो उसमें इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता, उसमें कोई भी इन्हें अमाउंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं? जो कि आप एक फिक्स्ड डेट के बाद रिडीम कर सकते हैं अमाउंट के लिए, मनी के लिए। नॉन रिडीमेबल शेयर्स आप तभी रिडीम कर सकते हैं जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। सेक्शन 55 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इशू नॉन रिडीमेबल शेयर्स। तो अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो नॉन रिडीमेबल शेयर्स इशू नहीं कर सकती। फाइनल टाइप इज कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं दैट आर कन्वर्टेबल, जो नहीं हो सकते दैट आर नॉन कन्वर्टेबल। नेक्स्ट इज द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। दो टाइप के शेयर्स थे, इक्विटी प्रेफरेंस, जो शेयर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स हैं। तो जनरली जो हम स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स परचेज करते हैं वो इक्विटी शेयर्स होते हैं।
और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो जनरली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले ही सेल ऑफ हो चुके होते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स में राइट टू वोट नहीं मिलता। इक्विटी शेयर्स में यू गेट द राइट टू वोट इन द जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। इसमें कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। डिविडेंड एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं हो सकता इक्विटी शेयर्स में। कंपनी चाहे तो सरप्लस प्रॉफिट है, अब उस प्रॉफिट में से उसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, अगर अभी भी प्रॉफिट बचा है तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट in the form of dividend पे कर सकती है, but it is not compulsory as it was in case of preference shares. और जो इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड है वो फिक्स्ड नहीं होता और ईयर टू ईयर वेरी करता है डिपेंडिंग अमाउंट द प्रॉफिट्स। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि राइट टू वोट मिलता है हर रेजोल्यूशन पे, और जो वोटिंग राइट्स हैं दैट विल बी इन प्रोपोर्शन टू द शेयर। जिसके पास एक शेयर है उसके पास कम वोटिंग राइट, जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं उसके पास ऑब्वियसली वोटिंग राइट्स भी उस कंपनी में ज्यादा होंगे, ज्यादा से होगी। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू, वोटिंग राइट्स आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेयर्स। So let's see the difference between equity shares and preference shares. So dividend is not a matter of right in equity shares, while it is as a matter of right entitled in preference shares. इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट पे है, कभी कम कभी ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉफिट, पर प्रेफरेंस शेयर्स में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है। प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट्स मिलते हैं। इक्विटी शेयर की कोई फर्दर टाइप्स नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स की हमने फर्दर टाइप्स पढ़ी। लिक्विडेशन के टाइम इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास रेजिड्यूरी राइट्स होंगे जब प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट हो जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या होगा, प्रेफरेंस होगी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। उसके बाद जो एसेट्स बचेंगे उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी।